तो कभी सोचा है कि क्या होता है जब कोई ऐसी शक्ति जो रुक ही नहीं सकती, किसी ऐसी चीज से टकरा जाए जिसे हिलाया ही नहीं जा सकता। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त पौराणिक कथा की बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि दो बड़े सिद्धांतों के टकराव की कहानी है। तो सवाल यही उठता है, जब दो कर्तव्य जो अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक दूसरे के एकदम खिलाफ हों, तब क्या होता है? कौन सही है? या फिर क्या सही और गलत का सवाल यहाँ मायने ही नहीं रखता? चलिए इसी उलझन को जरा और करीब से देखते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी में। जगह है भगवान शिव के निवास का प्रवेश द्वार। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव है, क्योंकि यहाँ दो बहुत बड़ी शक्तियां आमने सामने आ खड़ी हुई हैं और ये टकराव ऐसा होने वाला है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। एक तरफ हैं भगवान परशुराम, महादेव के सबसे बड़े भक्त, और दूसरी तरफ हैं भगवान गणेश, जिन्हें उनकी मां पार्वती ने दरवाजे पर पहरा देने के लिए बिठाया है। एक को अंदर जाना है, दर्शन करने हैं, और दूसरे को किसी को भी अंदर जाने से रोकना है। बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। तो पहले बात करते हैं परशुराम की, हमारी अजेय शक्ति की। उनका क्या सोचना है? वो क्यों इतने अड़े हुए हैं अपनी बात पर? आइए समझते हैं। परशुराम का मकसद एकदम साफ है। उन्हें भगवान शिव के दर्शन करने हैं, और ये कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं है। उनके लिए ये एक जरूरत है, एक हक है। उनका इरादा इतना पक्का है कि वो किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं। यहीं पर परशुराम का असली तर्क छिपा है। वो खुद को कोई आम इंसान नहीं समझ रहे, वो हैं परम भक्त, और उन्हें लगता है कि इस दर्जे की वजह से उन पर आम नियम लागू ही नहीं होते। उन्हें तो शिव से मिलने का सीधा सीधा अधिकार है। और देखे, वो सीधे सीधे भगवान शिव से अपने रिश्ते की दुहाई देते हैं। गणेश को बालक कहकर बुलाते हैं और अपने बड़े होने का, अपने पद का रोब दिखाकर हटने को कहते हैं। यह साफ साफ एक तरह से अपने विशेषाधिकार का दावा है। तो समझने वाली बात यह है कि परशुराम किसी नियम कानून की बात नहीं कर रहे हैं। उनकी दलील पूरी तरह से व्यक्तिगत है, उनकी भक्ति पर आधारित है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी भक्ति एक मास्टर चाबी की तरह है, जिससे कोई भी ताला खुल जाना चाहिए, फिर चाहे दरवाजे पर कोई भी पहरा दे रहा हो। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं हमारी अचल वस्तु की, यानी भगवान गणेश की। आखिर उनका क्या कर्तव्य है? वो क्यों टस से मस नहीं हो रहे? गणेश का जवाब एकदम सीधा और सपाट है। देखिए, उनकी जिम्मेदारी किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ी, बल्कि एक सिद्धांत से जुड़ी है। भगवान शिव ध्यान में है, और गणेश का बस एक ही काम है, उस ध्यान को भंग होने से बचाना। ये एक ऐसा आदेश है जिसमें कोई लेकिन या किंतु नहीं है। और सबसे मजेदार बात क्या है? कोई एक्सेप्शन नहीं। गणेश के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दरवाजे पे कौन है, कोई आम इंसान हो या फिर कोई परम भक्त। नियम सबके लिए एक है, मतलब कोई अंदर नहीं जाएगा। और फिर गणेश एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरे मामले का रुख ही मोड़ देती है। वो परशुराम के तर्क की जड़ पर ही हमला करते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति का मतलब आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं होता। ये परशुराम के मैं स्पेशल हूं वाले दावे पर सीधा और करारा जवाब था। तो गणेश जिस एक चीज पर टिके हैं वो है कर्तव्य, एक ऐसी जिम्मेदारी जो किसी भी रिश्ते नाते या भावनाओं से कहीं बढ़कर है। उनके लिए दरवाजे की रक्षा करना एक ऐसा फर्ज है जिसे हर हाल में निभाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सोचिए, जब दो ऐसे अटूट सिद्धांत आपस में टकराएंगे तो बहस से तो बात बनेगी नहीं। जाहिर है बहुत जल्द बातों से आगे बढ़कर हाथापाई तक पहुंचने वाली थी। तो देखिए कैसे ये मामला बढ़ा। पहले परशुराम ने अंदर जाने की मांग की, फिर गणेश ने कर्तव्य का हवाला देकर मना कर दिया। इस पर परशुराम ने धमकी दी, और आखिर में गणेश ने भी चुनौती स्वीकार कर ली। मतलब कोई भी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लड़ाई तो होकर ही रहनी थी। बस यही वो पल था जहां सारी बातचीत खत्म हो गई। परशुराम ने साफ साफ कह दिया कि वो जबरदस्ती अंदर जाएंगे। अब ये सिर्फ एक मतभेद नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी। और क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह चट्टान की तरह अड़े थे, एक अपनी भक्ति के विशेषाधिकार पर तो दूसरा अपने परम कर्तव्य पर, तो इसका नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता था, एक जबरदस्त शारीरिक टकराव। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। तो चलिए इस लड़ाई से थोड़ा ऊपर उठकर इसे सिद्धांतों के टकराव की तरह देखते हैं। यहां पर दोनों की सोच एकदम साफ नजर आती है। एक तरफ परशुराम हैं, जिनका मानना है कि भक्ति से विशेष अधिकार मिलते हैं।
दूसरी तरफ गणेश हैं, जिनके लिए कर्तव्य सबसे ऊपर है और वो सबके लिए बराबर है। दोनों के काम उनकी सोच से बिल्कुल मेल खाते हैं। देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही लग रहे हैं ना। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं, जब एक भक्त का अटूट विश्वास एक पहरेदार के अटूट कर्तव्य से टकराए तो क्या कोई एक सही जवाब हो सकता है? या फिर ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कभी-कभी दो सही रास्ते भी एक दूसरे को काट सकते हैं? सोचिएगा जरूर।